ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तथा रजस्तमोभाव काम लोभादश्चेत चेत एतेन निरावृद्धं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धि एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनिसुरे सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरमग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहकृतांगं मामुद्ध भवान् मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा तेवं निर्विघ्नेन कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव विजायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तु नोयतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखस्तमनं तं नमामि हरिपरम आराध्यो भगवान् व्रजेषु तन्यो तद्धाम वृंदावनं रम्या काचिदुपासना वृद्वधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमो कुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्र दरुणापरः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग को इसमें श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या 26 नंबर पढ़ना है। टाइटल है विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। बोलते हैं 26वें श्लोक में अहो में परम कष्टम अद्भुतम विजितात्मनः एनम विप्लावितम ब्रह्म विस्लया जायतात्मनः। अजामिल ने कहा हाय अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया हूँ। मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया हूँ और मैंने एक वैश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए हैं। तो देखो जब विष्णु भक्तों का दर्शन होता है तब जाकर अजामिल को जो है अपने गलतियों का अनुभूतियां होती हैं। उससे पहले वो क्या गलती कर रहा है इसकी अनुभूति नहीं होती है। देखो आवृत हो जाता है, हमारी जो चेतना है वो तमोगुण से आवृत हो जाने के कारण हमें सही और गलत का फैसला हमारा बुद्धि नहीं कर पाता है। जब अजामिल को विष्णु भक्तों के दर्शन हुए तब वो जान पाया कि हमने क्या गलतियां की हैं। बोल रहा है कि अहो क्या बात है, हाय अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया। मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया और मैंने एक वैश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। ये रियलाइजेशन कब हुआ? जब विष्णु भक्तों के दर्शन हुए उसको। उससे पहले वो गलत कार्य कर रहा था लेकिन अनुभूति नहीं थी कि मैं कर क्या रहा हूं। जब तक हम शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, भगवान के भक्तों का संग नहीं करेंगे तब तक जो मिस्टेक हो रहा है हमसे वो पता नहीं लगेगा हमें। इसके चरित्र से यही सीखने को मिलता है। बोलते हैं उच्च जाति के लोग ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य निम्न जाति की स्त्रियों के गर्भ से संतानें उत्पन्न नहीं करते। अतः वैदिक समाज की यह रीति है कि विवाह के लिए लड़की और लड़की की कुंडली की जांच पड़ताल यह देखने के लिए की जाती है कि उनका सुयोग अनुकूल है या नहीं। वैदिक ज्योतिष यह बताते हैं कि कोई व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार विप्र वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण या शूद्र वर्ण का उत्पन्न है। इसकी जांच आवश्यक है क्योंकि विप्र वर्ण के बालक और शूद्र वर्ण की लड़की के साथ विवाह में अनमेल होता है। इससे पति और पत्नी दोनों का ही वैवाहिक जीवन दुख में होता है। कि अगर जो उच्च वर्ण का पुरुष है तो उसके ज्यादा निकृष्ट वर्ण की अगर जो स्त्री है तो वो ये जो विवाह संस्कार होता है ये भी विवाह जो है अनमेल विवाह कहलाता है, मतलब मेल नहीं खाएगा उसमें। अब ये सोचते हुए कि श्रीमद् भागवतम में इसका क्या मतलब है, तो श्रीमद् भागवतम हमारे पूरे जीवन का एक चार्ट निर्धारित करता है कि हमें किस तरह जीवन जीकर और भगवत प्राप्ति करना है। समझ रहे बात को? इसमें पूरा सृष्टि का वर्णन है, नरकों का वर्णन है, भगवान के अलग अलग भगवान के शुद्ध भक्तों का वर्णन है।
तो इसमें इन चीजों से क्या मतलब लेना देना है हमारी भक्ति का। हमारी भक्ति का हर एक अंग जो है भक्ति करने के लिए हमारे जीवन की हर एक एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वही हमारे चेतना को उत्कृष्ट बनाएगी और वही हमारी चेतना को निकृष्ट बना देगी। वही चेतना हमारे गुणों के प्रभाव से हमें छुड़ाएगा और वही हमें गुणों के प्रभाव में फंसा देगा। इसलिए हमारी एक एक एक्टिविटी, यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई करना, जॉब बिजनेस करना, विवाह संस्कार करना, हर एक एक्टिविटी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। समझ रहे बात को। इसीलिए यहाँ पर इन चीजों का वर्णन हुआ है। ये वैदिक कर्मकांड के नियमों के अनुसार बता रहे हैं। वैदिक ज्योतिष ये बताता है कि कोई व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार विप्र है, क्षत्रिय है, वैश्य है या ब्राह्मण शूद्र है। तो इसका भगवान की भक्ति से क्या लेना देना है कि व्यक्ति ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। भक्ति तो सबके लिए है। लेकिन क्या है कि गुणों के प्रभाव के कारण व्यक्ति जो है भक्ति में डल पड़ जाता है और भक्ति में ऊपर उठ जाता है। अब जो ब्राह्मण है उसके अंदर सतुगुण की वृत्ति होती है। सतुगुण की वृत्ति धारण करने वाला व्यक्ति शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर आकर भगवान को जानने लगेगा। भगवान से अपने संबंध को जान जाएगा, अपने स्वभाव को जान जाएगा कि मैं भगवान का नित्य दास कैसे हूं। जो क्षत्रिय स्वभाव का है वो ब्राह्मण वो सतोगुण और रजगुण को धारण करता है। तो जो वैश्य है वो भी रजोगुण और तमोगुण को धारण करता है। जो शूद्र है वो निहायती तमोगुण में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति तो किसी के लिए बाधित नहीं है। वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चांडाल परिवार में जन्म लिया हो, भक्ति सबके लिए है। तो आखिर कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो किया जाए कि हम वैष्णव की कैटेगरी में, भगवान के भक्त की कैटेगरी में आ जाएं। तो हमें धीरे धीरे अपनी चेतना को तमोगुण से, शुद्र तमोगुण से उठकर अपनी चेतना को जब सात्विक प्लेटफॉर्म पर स्थिर करेगा तब वो भगवान को जानने की योग्यता उसके अंदर आएगी। अभी जानने की योग्यता आएगी उसके अंदर। भगवान को जानेगा नहीं, ये योग्यता है भगवान को जानने तक और भगवान तक पहुंचने का। जब वो सतुगुण में स्थिर होगा, नाम जप करेगा, भगवान की कथाओं को सुनेगा, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता को, तब वो धीरे धीरे अपने स्वभाव को जान पाएगा कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ और भगवान की दासता स्वीकार करेगा। माया की दासता छोड़ेगा, भगवान की दासता स्वीकार करेगा। तब वहां से उसकी भक्ति शुरू होगी। जब तक हम अपनी माया की दासता को छोड़ते नहीं, माया मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता, जब तक हम रजोगुण और तमोगुण की प्रकृति को छोड़ेंगे नहीं, सतोगुण की प्रकृति को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम शुद्ध सत्व के वसुदेव पद को प्राप्त नहीं करेंगे। बिना वसुदेव पद को प्राप्त किए हुए कोई व्यक्ति भक्ति में भगवान को, भगवत तत्व को जान नहीं सकता है। भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम की चर्चा उसको समझ में नहीं आएगी। पूर्ण रूपेण इस ज्ञान को सुनकर अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारने के लिए हमें उस गुणों को डेवलप करना पड़ेगा जो दिव्य गुण है, जो भगवान में दिव्य गुण है। जब तक हम दिव्य गुणों को डेवलप नहीं करेंगे तो भगवान को कैसे जान पाएंगे। इसीलिए भगवान को जानने के लिए भगवान जैसे ही दिव्य गुण उपस्थित करने पड़ेंगे अपने अंदर। भगवान में वो गुण इनफाइनाइट मात्रा में है, अपने अंदर अंश मात्र भी आ जाएगा तो हम धीरे धीरे भगवान को जानने की योग्यता हमारे अंदर आ जाएगी। बता रहे हैं कि लड़की को उसी वर्ण की लड़की के साथ विवाह करना चाहिए। वस्तुतः ये त्रैगुण्य अर्थात वेदों के अनुसार भौतिक गणना है। ये सब वेदों के अनुसार भौतिक गणना बता रहे हैं। किंतु यदि लड़का और लड़की दोनों ही भक्त हैं तो ऐसे विचारों की आवश्यकता नहीं रह जाती। भक्त दिव्य होता है, अतः भक्तों के बीच विवाह होने से लड़के और लड़कियों का अत्यंत सुखी मेल होता है। तो पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोगों के लिए क्या उत्तरदायित्व बनता है कि पहले तो वो नॉन डिवोटी के साथ कोई रिलेशनशिप न रखें। विवाह संस्कार भी होना चाहिए उसका। वो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाता है तो गृहस्थ में अनुकूल पत्नी होनी चाहिए, भक्ति के अनुकूल पत्नी, और वो भी वर्ण के हिसाब से मेल खाती हुई होनी चाहिए। पुरुष वर्ण से उसका वर्ण श्रेष्ठ नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा एज नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा स्वरूप में भी वो सुंदर नहीं होना, मतलब हर एक योग्यता उसका पुरुष से निम्न होना चाहिए, तब जाकर वो अति उत्तम मेल कहा जाएगा। ये चीजें बहुत ही अनुकूल होना चाहिए। दूसरी बात है कि होता क्या है कि जैसे मान लो कि कोई स्त्री नॉन डिवोटी से विवाह कर लेती है। भक्त है, वो नॉन डिवोटी से विवाह कर लिया उसने, जो भक्त नहीं है।
अब उसकी इच्छा है भोग करने की, इसकी इच्छा है भगवत प्राप्ति की, भगवान को जानने की, भगवत तत्व को समझने की। वो बेचारा भोग वासनाओं से लिप्त है। उसने सोचा कि चलो भाई, सात्विक लड़की है, मैंने विवाह कर लिया, कोई समस्या नहीं, विवाह तो हो गया। अब ये लगी है भक्ति में, वो लगा है भोग में। उसकी इच्छा है भोग करने की, और इसकी इच्छा है भगवान की भक्ति करने की। उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि उसके भोग के प्रभाव से इसके अंदर भक्ति जागृत नहीं होगी। वो इसके प्रति अपराध करेगा, और ये उसको अच्छे दृष्टि से देखेगी नहीं। उस केस में क्या होता है? अपराध होता है और दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं। इसलिए समाज में बहुत ही करप्शन छाया हुआ है। अपने क्लास में एक डिवोटी थी, अभी बहुत ही हाल ही में उसका मैरिज हुआ था, लगभग एक डेढ़ साल पहले, हम सबको पता होगा। अब हुआ क्या उसके साथ कि साल एक साल हुआ, उसके बच्चे भी हो गए, बच्चा हो गया है, बेटा। अब धीरे धीरे जो उसका हस्बैंड था बहुत ही शालीन और सभ्य था, डिवोटी नहीं था, पूरा सपोर्ट करता था इसको, लेकिन धीरे धीरे वो ड्रिंक करने लगा, अवैध संबंध रखने लगा दूसरे स्त्रियों से। तो पारिवारिक जीवन में मेल करना, मेल मतलब क्या है कि सामंजस्य बैठाना बहुत ही आवश्यक है। और जो कोई स्त्री नॉन डिवोटी से विवाह करती है, जिसका पति भक्त नहीं है, तो उसको पति का बहुत ही टेक केयर करना पड़ेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको भक्ति को मेंटेन करते हुए उसकी इच्छाओं को पूर्ण करना पड़ेगा। अभी तो इसको अच्छा लग रहा है कि चलो हमारे पति ने छोड़ दिया, मैं वृंदावन धाम में आकर वास करके और अपने बच्चे को पालूंगी, कुछ अदर सोर्स में कुछ इनकम, क्योंकि वो विवाह से पहले भी जॉब करती थी। लेकिन जब भोग वासनाएं हृदय में जागृत होंगी, तो क्या होगा? वो करप्ट हो जाएगी वो भी। एक तरफ उसने करप्ट कर दिया अपने पति को, ठीक है ना, उसको भक्ति से जोड़ा नहीं, उसके हृदय से आशीर्वाद निकला नहीं, और इसको, उस बेचारे को इसका श्राप लग गया। अब वो करप्ट हो गया अपने रास्ते से। एक रिएक्शन इसका लगा। दूसरा रिएक्शन वो लगेगा जब वो भक्ति करेगी, और भक्ति में इंद्रियों को कंट्रोल करना, पूरे जीवन भर कंट्रोल करके और अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके और लगाए रखना भक्ति में बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसीलिए पति पत्नी का सामंजस्य बनाकर गृहस्थ आश्रम में, या तो भाई गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं करना है, या आपने स्वीकार किया तो पति पत्नी को दोनों मिलकर भगवान की भक्ति, अगर जो पति फेवरेबल नहीं है भक्ति में, तो या तो विवाह न करें, या विवाह कर लिया तो उसको सरवाइव करें, उसको पूरे जीवन भर मेंटेन करने का प्रयास करें। तभी जाके हम भक्ति में सफल होंगे। बिना, क्योंकि ये वैदिक रीति है। आप वैदिक नियमों का पालन तब छोड़ सकते हो जब आप शुद्ध भक्ति की स्थिति को प्राप्त कर चुके हो। जब तक शुद्ध भक्ति की स्थिति हमें प्राप्त नहीं हुई है और भोग की वासनाएं हैं, हमें लगता है कि सब सब आकर वृंदावन धाम में ही वास करें। और ये इतना आसान नहीं है, यहाँ पर वास करना बड़े बड़े महर्षियों के लिए भी बहुत ही मुश्किल कार्य है। मैं आपको क्लियर बताऊं तो, जब हृदय में वासनाएं उत्पन्न होती हैं, और जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में, चलो वो शुरू से ब्रह्मचर्य जीवन का पालन किया, उसके लिए तो चलो कुछ समझ में आता है कि उसने इंद्रियों को दमित करा, गुरु की कृपा रही, उसने आज्ञा आदेश का पालन किया, उसके लिए तो आसान है। लेकिन जो व्यक्ति भी नए कपल्स हैं, वो पारिवारिक जीवन छोड़कर मैं कुछ इनकम कर लूंगी, एक बच्चा हो गया उसका परवरिश कर लूंगी, इस उद्देश्य से आकर वृंदावन धाम में रहना, भगवान की भक्ति में को स्वीकार न करना, किसी के गाइडेंस को स्वीकार न करना, उसके लिए तो भक्ति बहुत ही मुश्किल कार्य है। और मनमाना हिसाब किताब लेकर भक्ति में आना और इस तरह से जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए तो वो बस भोगमय जीवन हो जाएगा। अब क्लास है, इसकी रिकॉर्डिंग होती है, नहीं तो मैं अभी एक ऐसा एग्जांपल बता, बहुत ही सर्वोत्कृष्ट आचार्य की वो शिष्या है, मैं मिला था उससे, और उसकी स्थिति ऐसी है आज कि वो वैश्यावृत्ति पे उतर आई। और देख के मेरा हृदय जो है, ऐसे लोगों के साथ घूमने लगी, और सिगरेट और शराब इसी वृंदावन धाम में देखा मैंने उसको। पहले मैंने उसको समझाने का प्रयास भी किया। मैं सोचता हूँ कि जो भी वैष्णव है या वैष्णवी है या माता है या प्रभु जी हैं, और जो व्यक्ति टकरता है, तो मैं उससे बात करके उसको पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें ये स्थिति क्यों, तुम इस तरह से अपना बना ले, भिखारी की स्थिति बना लेते अपना। शुरुआत में लगता है कि मैं बैरागी जीवन जी लूंगा, वृंदावन में रह लूंगा, कुछ भी खा लूंगा, कुछ भी पहन लूंगा, बहुत ही कंफर्टेबल लगता है उनको। लेकिन 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने जब गुजर जाता है, तब पता लगता है कि बैरागी जीवन है क्या। इसीलिए सुटेबल एक पारिवारिक जीवन में या बैरागी जीवन लेना भी है,
तो मनुष्य जीवन की आवश्यकता है बॉडी को मेंटेन करने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान। पहले जैसा समय नहीं रहा कि अब जो व्यक्ति मधुकरी मांग कर और पेट भर लेगा और भजन करेगा। वो गोस्वामियों के समय में हुआ करता था। चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी उन पर, जो साक्षात भगवान है। अब इस समय तो बहुत ही मुश्किल कार्य है कि कोई मधुकरी देगा। अब जाओगे किसी ब्रजवासी के वहां भिक्षा मांगने, तो चार बात सुनाएगा आपको। अगले दिन से आपको डर लगेगा उसके बाद जाने को। बोलेगा आप यंग शरीर में हो, कमा कर क्यों नहीं खा लेते? ये भिक्षाटन मांगने सुबह सुबह आ जाते हो, तो दो रोटी दे दो, सब्जी दे दो। इसका क्या मतलब है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक सुटेबल वे में अपने जीवन को ऑपरेट करते हुए भक्ति को समझना पड़ेगा। वर्ण और आश्रम में स्थिर होकर भगवान की भक्ति को हम अगर जो नहीं करेंगे, जिस भी संस्थान में है, उस संस्थान में हम लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं, और जो हम उस पद पद पर हैं, तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उसको समझाने का प्रयास करें। क्योंकि एक बार जब रास्ते से व्यक्ति डिविएट हो जाता है, उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। उसको फिर से सही ट्रैक पर ले आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर लोग, मैं 99% लोगों को ऐसे ही देखता हूँ जो बाहर से भक्ति करके और भक्ति में ढीले पड़ गए, या गुरु के द्वारा परित्यज्य कर दिए गए, किसी कारण से नियमों में ढीले पड़ गए या नियमों को तोड़ दिए, वो पूरे संसार में घूमते घामते कहीं वृंदावन धाम आ जाते हैं। और यहाँ पर भी आकर उनका आपराधिक नेचर होता है। माला करते नहीं है, गुरु के आदेश का पालन नहीं करना है, और धीरे धीरे भक्ति में ढीले पड़ गए, और सारे चारों नियमों को ब्रेक करने के लिए वो वृंदावन धाम आ जाते हैं। इसीलिए बहुत ही आवश्यक है कि गुरु के आदेश को ऐसी चीज धारण करके पूरे जीवन भर पालन करना बहुत ही आवश्यक है। आपने वैष्णव आचार्य को वचन दिया है दीक्षा के टाइम कि किसी भी परिस्थिति में भगवत भजन और चार नियमों को ब्रेक नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा कि उसी वहीं से लोगों का डेविएशन शुरू हो जाता है। जैसे ही हम नियमों को ब्रेक करते हैं या माला करने में ढीलापन बरतते हैं, ये पूरे जीवन का प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक आध दिन के लिए हमने वचन दे दिया, अग्नि को साक्षी मानकर, भगवान के श्री विग्रहों को साक्षी मानकर, वहां वैष्णव उपस्थित थे उनको साक्षी मानकर हमने वचन दिया गुरु को कि मैं ध्यान पूर्वक मंत्र जाप करूंगा और चार नियमों का दृढ़ता से पालन करूंगा। अजामिल के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ। उसने गलत दृश्य देख लिया, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए हुए था, लेकिन इंद्रियों से क्या हुआ, उसने गलत सब्जेक्ट को देख लिया। इस कारण से वो भगवत भक्ति के रास्ते से विमुख हो गया। बता रहे हैं कि आगे धृक् माम विग्रहितम सद्भि दुष्कृतम कज्जलम हित्वा बालम सती यो अहम सुरा पीम सती मगाम। हाय, मुझे धिक्कार है, मैंने इतना पापूर्ण कार्य किया, अपनी मैंने कुल परंपरा को लज्जित किया है। दरअसल मैंने शराब पीने वाली पतित वेश्या के साथ संभोग करने के लिए अपने सती तथा सुंदर युवा पत्नी को त्याग दिया। धिक्कार है मेरे जीवन को। अब देखो, जैसे ही उसको विष्णु दूतों का दर्शन होता है, वैसे ही उसके हृदय में सत्य ज्ञान प्रकट होता है। क्या बोलता है कि धिक्कार है मेरे जीवन को, मैंने इतना पापपूर्ण कार्य किया, और अपने मैंने कुल परंपरा को लज्जित किया है। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था इसका। बोलता है दरअसल मैंने शराब पीने वाली पतित वेश्या के साथ संभोग करने के लिए अपनी सती और सुंदर युवा पत्नी को त्याग दिया है, और धिक्कार है ऐसे जीवन। यह उसकी मानसिकता है जो शुद्ध भक्त बन रहा हो। जब भगवान तथा गुरु की कृपा से कोई भगवत भक्ति को पद को प्राप्त होता है, तो वह पहले अपने विगत पाप कर्मों का प्रायश्चित करता है। जब उसको शुद्ध भक्तों का दर्शन होता है, भगवान और गुरु की कृपा मिलती है, तब उसको अपने विगत कर्मों पर प्रायश्चित शुरू होता है उसके हृदय में। जैसे जैसे तीव्रता से नाम भजन करोगे, वैसे वैसे सारे अनर्थ आपके हृदय में प्रकट होंगे और प्रायश्चित होगा आपको कि मैंने ये कैसे गलत कार्य कर दिया, ये कैसे गलत एसोसिएशन कर लिया, ये कैसे गलत दृश्य देख लिया। और भगवत भक्ति करने पर भी कई बार जिद हो जाता है, इंद्रियां जिद कर लेती हैं कि वो न चाहते हुए भी वो दृश्य देखना, वो ध्वनि सुनना, वो उन चीजों को सूंघना, उन चीजों को छूने के प्रति ऐसी इंद्रियों का जिद होता है कि इसको करना है। मतलब भक्ति स्वीकार करने के बाद भी, लंबे समय तक भक्ति करने के बाद भी, ये गुणों का प्रभाव ऐसा है कि व्यक्ति को न चाहते हुए उन कभी कभी उस गंदे कार्यों में लिप्त हो जाता है।
ऐसी इच्छा उमड़ जाती है उसके अंदर में, क्योंकि संस्कार इतनी जल्दी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते हैं। जो पूर्व जन्म के अनेक करोड़ों वर्षों के संस्कार जो हृदय पर छाया हुआ है, वो संस्कार यूं ही जल्दी मिटता नहीं है। उसको मिटाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी वरिष्ठ आचार्य गुरुजनों की कृपा हो जाए, तभी वो संस्कार जल्दी समाप्त होते हैं। अपने प्रयास से व्यक्ति अपने संस्कारों से पूर्ण नहीं हो सकता है, मुक्त नहीं हो सकता है। भगवत भजन तो निश्चित रूप से उसका क्षय करेगा, उसके अपराधों का या उसके पूर्व जन्म के गलत संस्कारों का। लेकिन अगर जो किसी वैष्णव या गुरु का आशीर्वाद मिल जाए या वो चाह दें, तब वो जल्दी वो संस्कार समाप्त हो जाएंगे। तो बहुत ही आवश्यक है हमें प्रेयर्स करना। प्रेयर्स हमारे जीवन का एक ऐसा अंग है जो हमें भक्ति में बहुत जल्दी उछाल देता है। और जो हम आचार्यों के द्वारा जो गाए हुए भजन है, उसको भगवान के सामने या गुरु के सामने प्रेयर्स अर्पण करते हैं। हमारे हृदय में जो भी अनर्थ हैं, उस अनर्थों को भगवान से या गुरु से हम बोल सकते हैं प्रार्थनाओं के माध्यम से, प्रेयर्स के माध्यम से। तो उस प्रेयर्स को हम कैसे जानेंगे कि हमारे हृदय में कौन से अनर्थ हैं और कौन से अनर्थों को दूर करने के लिए कौन सा प्रेयर्स करना है? तो हमें वैष्णव भजनों को पढ़ना चाहिए, वैष्णव बुक से। जो वैष्णव गीत वाली बुक्स है, उससे वैष्णव भजनों को पढ़ना चाहिए। उसमें आत्मसमर्पण के प्रेयर्स दिए हुए हैं कि आत्मसमर्पण कैसे करना भगवान, जो कि भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखे हुए हैं। वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उनके 10 बच्चे थे भक्ति विनोद ठाकुर जी के, और सप्तम गोस्वामी कहलाते हैं। 6 गोस्वामी तो महाप्रभु के शिष्य लोग थे, सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर जी, वो पूरी धाम के जगन्नाथपुरी के मजिस्ट्रेट थे। उन्हीं के पुत्र हुए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्तों को उनको उनके द्वारा जो लिखित प्रेयर्स हैं, मन बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, भगवान को अपने अनर्थों के को प्रकट करने के लिए भगवान के सामने, उस प्रेयर्स को जब हम भगवान को अर्पित करते हैं लंबे समय तक, ये नहीं एक दिन पढ़ा और उसके बाद छोड़ दिया नहीं, उसको लंबे समय तक जब भगवान को सुनाएंगे करताल बजाकर, हे प्रभु हम पर कृपा करें, तब जाकर भगवान कृपा करते हैं। तब जाकर हम उस अनर्थों को जान पाते हैं, उससे छुटकारा प्राप्त कर पाते हैं। और कोई माध्यम नहीं है। हम अपने अनर्थों को किससे बोलने जाएंगे? अगले व्यक्ति से बोलते हैं, वो उस अनर्थों का गलत फायदा उठाता है, वो हमारी कमजोरी को जानता है, वो हमें हमारा मिसयूज करता है। ये भक्ति की बात, भक्तों की बात कर रहा हूँ। हम अपने अनर्थों को किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर करते हैं जो विश्वास पात्र नहीं, तो उस व्यक्ति से हम और जो शेयर करते हैं तो क्या करता है, हमारा मिसयूज करता है। उसी अनर्थ को हथियार बना लेगा और आपको यूज करेगा वो। इसलिए अपने अनर्थों को भगवान से और गुरु से बताने हैं, जो हमारा अहित नहीं चाहते, जो हमारा हमेशा मंगल चाहते हैं। ऐसे लोगों से अपनी बातों को शेयर करना है। और अल्टीमेटली हृदय में बैठे परमात्मा सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब जब तक जीवात्मा की इच्छा नहीं होगी, तब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती। परमात्मा कृपा करके ही आपको वो रास्ता बताएंगे जिससे आप अनर्थों से छूट पाओगे। जो अनर्थ आपके हृदय में है, उस अनर्थों से छूटने के लिए परमात्मा ही आपको गाइडेंस देंगे कि कैसे उस अनर्थों से आप छूटोगे। या तो किसी वैष्णव आचार्यों से या गुरुजनों से आपको कृपा दिलाएंगे, या खुद हृदय में बैठे परमात्मा ही आपको इंडिकेट करेंगे कैसे इस अनर्थ से छूट पाओगे, या साक्षात परमात्मा ही कृपा कर देंगे। और इस तरह व्यक्ति अनर्थों से छूटेगा नहीं, तब तक वो भगवत भक्ति के तत्व को समझ नहीं पाएगा। बता रहे हैं कि यह उसकी मानसिकता है जो शुद्ध भक्त बन जाता है, बन रहा हो। जब भगवान और गुरु की कृपा होती है तो कोई भक्ति पद को प्राप्त होता है, तो वह पहले अपने विगत पाप कर्मों पर पश्चाताप करता है। ये उस भक्त के हृदय की स्थिति है जो शुद्ध भक्त बनना चाहता है। तब वो अपने विगत पाप कर्मों पर पश्चाताप करता है, उससे इससे उसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। जब वो पश्चाताप करेगा और तीव्रता से भगवान का भजन करेगा, तब उसको अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की में सहायता मिलेगी। विष्णु दूतों ने अजामिल को शुद्ध भक्त बनने का अवसर प्रदान किया, और शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वो अवैध यौन नशा मांसाहार जुआ खेलने जैसे अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करे। वो सारे अवैध कार्य करने लगा था।
नशा करने लगा था, मांसाहार करने लगा था, जुआ खेलने लगा था और यौन जीवन, अवैध यौन जीवन के प्रति आकृष्ट हो गया। ये हुआ गलत सत्संग, गलत संग की वजह से। उसने क्या किया, गलत स्त्री का संग कर लिया उसने, इसलिए सारे दुर्गुण उसके हृदय में प्रकट हो गए। उसे न केवल अपनी पुरानी गंदी आदतें त्याग देनी चाहिए, अपितु अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। शुद्ध भक्ति का यही मानक है। आपके हृदय में जब शुद्ध भक्ति प्रकट होने लगेगी, तो आपको अपने पूर्व जन्म के सारे कर्मों का याद आने लगेगा। जितने भी आपने गलत कार्य किए हैं, उस सारे कार्यों का माइंड जो है धीरे धीरे रिमाइंड कराएगा। माइंड तो नहीं कराएगा, हृदय में बैठे परमात्मा कराएंगे, और आपको उसके लिए पश्चाताप होगा। आप उस घटनाओं पर थूकोगे कि कैसे मैंने ये गलत कार्य कर दिया, हे प्रभु आपने हम पर कृपा क्यों नहीं की, आपने हमें पहले भक्ति में अपने भक्ति को क्यों नहीं प्रदान किया। और इस तरह से हृदय से पश्चाताप निकलेगा। फिर आप उस कर्मों से निवृत्त हो पाओगे। अब सोचो कि करोड़ों वर्षों के संस्कार, करोड़ों जन्मों के संस्कार, और एक जीवन में कैसे समाप्त होगा। उसके हृदय में सारी चीजें प्रकट होती हैं धीरे धीरे, और जब प्रकट होती हैं वही परमात्मा रिवील कराते हैं, और वही परमात्मा उसको नष्ट करते हैं। वही हरिनाम जो जाप करते हैं हम, ध्यान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक जप करेंगे तो सारे अनर्थ धीरे धीरे शमित हो जाएंगे। आगे से बता रहे हैं, वृद्धावनाथो पितरो नान्य बंधु तपस्विनो अहो माया धुना तक्वा व कृत्यम जेय निशवत। मेरे माता पिता वृद्ध थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई अन्य पुत्र या मित्र नहीं था। चूंकि मैंने उनकी देखभाल नहीं की, अतः उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। हाय, एक निंदनीय निम्न जाति के पुरुष की तरह मैंने उस स्थिति में अकृतज्ञता पूर्वक उन्हें छोड़ दिया है। देखो, एक निम्न जाति की स्त्री के लिए उसने पत्नी, बच्चे, माता पिता सबको, सबका परित्याग कर दिया। बोलते हैं, वैदिक सभ्यता के अनुसार हर व्यक्ति को ब्राह्मणों, वृद्धों, स्त्रियों, बालकों और गौओं की देखभाल करने का उत्तरदायित्व है। जो भी पारिवारिक जीवन में है उसका, वैदिक सभ्यता के अनुसार ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ब्राह्मणों का, वृद्धों का, स्त्रियों का, बालकों का और गौओं की देखभाल करे। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पारिवारिक जीवन में। यह हर एक का, विशेषतः उच्च जाति के मनुष्यों का कर्तव्य है। जो उच्च जाति में बढ़ना चाहता है, भगवान का भक्त बनना चाहता है, उसका ये उत्तरदायित्व बनता है कि वैदिक सिस्टम को फॉलो करे। ब्राह्मणों की, वृद्धों की, स्त्रियों की, बालकों की और गौओं की रक्षा करे। अजामिल ने वैश्य की संगति के कारण अपने सारे कर्तव्यों का परित्याग कर दिया। इस पर पश्चाताप करते हुए अब वो अपने को पूरी तरह पतित मान रहा है। तो अब उसने शुरुआत के दिनों में उस कर्तव्यों का परित्याग कर दिया, और इस कारण से वो लास्ट में जब उसको विष्णु दूतों की कृपा मिलती है तो वो पश्चाताप करता है। आगे बता रहे हैं, सो अहम व्यक्तम पति 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 अस्यामि नरके भृश्य दारुणे धर्मज्ञा कामिनो यत्रम विन्दन्ति यम यातना। अब यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्मों के फलस्वरूप मुझ जैसे पापी व्यक्ति को उस नारकीय अवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए जो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वाले लोगों में के निमित्त बना है। मुझे वहां घोर कष्ट सहने चाहिए। अब उसके हृदय में ये प्रायश्चित उठता है कि हमारे जैसे जो पाप कर्म करने वाला व्यक्ति है, उसको नारकीय अवस्था में भगवान को फेंक देना चाहिए, ताकि वो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वाले लोगों के निमित्त होता है, और मुझे वहां घोर कष्ट सहने चाहिए। तभी मैं उस पाप कर्मों से छूट पाऊंगा जो हमने पाप कर्म किए हैं। बोलते हैं, किमिद्यम स्वप्नम आहो स्व स्वी साक्षात दृष्ट मिहाभूतम वा यातम अज्ञते यो मा क कर्षय पास पाड़य। क्या मैंने यह सपना देखा था या यह सच्चाई थी। मैंने भयावह पुरुषों को हाथों में रस्सी लिए मुझको बंदी बनाने के लिए आते और मुझे दूर घसीटते ले जाते हुए देखा। वे कहाँ चले गए। अब उसने जो देखा था हकीकत में, उन भयावह पुरुषों को जो हाथ में रस्सी लिए हुए थे और उसको बंदी बनाने के लिए और घसीटते हुए दूर ले जाने के लिए आए थे, वे
रियलाइज करता है कि वो कहाँ चले गए। अथ ते क्वा गताम सिद्धा चत्वार चारु दर्शनाम व्यामोच्य नियमानम बद्धत्वाम पासे रघुभुवम। और वे मुक्त और अति सुंदर चार पुरुष कहाँ चले गए जिन्होंने मुझे बंधन से मुक्त किया है, मुझे नारकीय क्षेत्रों में घसीट कर ले जाए जाने से बचाया है। मतलब कि जैसा कि पांचवें स्कंद के विवरणों से हम जान चुके हैं कि नरक लोक इस ब्रह्मांड के निचले हिस्सों में स्थित है, इसलिए वे अधोभुवम कहलाते हैं। अजामिल समझ गया कि यमदूत उसी हिस्से से आए थे। यमदूत जो है अधोलोक से आए थे और उसी अधोलोक में हमें ले जाने के लिए आए थे। बोलते हैं वो चार मुक्त पुरुष कहाँ चले गए जो सुंदर पुरुष थे, जिन्होंने मुझे बंधन से छुड़ाया है और मुझे नारकीय क्षेत्रों में घसीट कर ले जाने से बचाया है। आगे बता रहा है कि अथापि में दुर्भगस्यम विबुद्धो उत्तम दर्शने भवितव्यम मंगलेन येन आत्मा में प्रसीदति। निश्चय ही मैंने अति निंदनीय और अभागा हूँ, क्योंकि पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। किंतु फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन चार महापुरुषों का दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे। उनके आने से अब मैं अत्यंत सुखी अनुभव कर रहा हूँ। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि निश्चय ही मैंने अति निंदनीय और अभागा हूं, क्योंकि मैंने पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूं। किंतु फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन चार महापुरुषों का दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए हैं। अब उसको हृदय में विष्णु भक्तों के दर्शन होने मात्र से शुरू से लेकर और आज तक के जीवन का पूरा इतिहास उसके सामने खुलकर आ जाता है कि मैं शुरुआत में ब्राह्मण था, अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति करने का प्रयास करता था, और किस तरह मैं पिता के आदेश पर जंगल में गया और वहां से पुष्प और फल फ्रूट लेकर तोड़ कर ले आकर भगवान की भक्ति में लगाना था। और मैं किस तरह एक स्त्री का एक शूद्र आलिंगन कर रहा था एक वैश्या का, और मैं उस देखकर उस दृश्य को आकर्षित हो गया। और किस तरह मैंने अपने पत्नी बच्चों का परित्याग करके और माता पिता का जिनका मैं आज्ञा पालन करता था उनका परित्याग करके मैंने उस वैश्या से विवाह कर लिया और उससे 10 संतति उत्पन्न की। ये पूरे जीवन का इतिहास उसके सामने विष्णु भक्तों की कृपा से सारा खुलकर दृश्य आ जाता है, ताकि वो पश्चाताप कर सके। जैसे जैसे व्यक्ति पाप कर्मों को करता है वैसे वैसे उसकी चेतना जो है धूमिल होती जाती है, दूषित होती जाती है, आवृत होती होती जाती है तमोगुण से। उसको पता नहीं लगता है कि मैं कर क्या रहा हूं। जैसे एक व्यक्ति मान लो कि जो है अपराध करता है, मांस बेचता है, जीवों की हत्या करता है, पहले बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसको काटता है, फिर उसके चमड़े को हटाता है और मांस काट कर बेचता है। तो उसका रोज का पेशा वही होता है, उसको लगता ही नहीं कि मैं कोई पाप कर्म कर रहा हूं, क्योंकि उसके रूटीन में आ गया वो कार्य। उसी तरह हम भौतिकतावादी व्यक्ति को देखते हैं, सुबह उठना है, चाय पीना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर फ्रेश होना है, चारों तरफ घूमना है, सबको न्यूज बताना है कि सुबह सुबह मैंने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा। उसके बाद स्नान ध्यान करके जो है थोड़ा बहुत पूजा पाठ करा तो करा, नहीं तो ठीक है, कर्म ही पूजा है, ऑफिस के लिए चला गया। अब ये रूटीन बन गया, वो अब पता नहीं लग रहा उसको कि पाप कर्म भी मुझसे हो रहा है। जीवन किस लिए मिला था और कैसे ही यूं ही जीवन बीता जा रहा है, उसको कुछ आध्यात्मिक जीवन से कुछ लेना देना नहीं। तो बता रहे कि हर एक कदम पर मनुष्य जीवन में पाप कर्म होता है। उस पाप कर्मों से छूटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति से जुड़ना पड़ेगा। और अपने जो है सुबह और शाम के समय को बहुत ही भगवान के भक्ति में जब हम यूटिलाइज करते हैं, तब धीरे धीरे हमारी आवृत्ति जो चेतना है तमोगुण से, उस तमोगुण को हम छोड़ पाते हैं, रजोगुण को छोड़ पाते हैं, तब हमारी चेतना सात्विक होती है और हम वास्तविकता का दर्शन कर पाते हैं कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और किस कारण से मैं इस बद्ध जीवन में कष्ट भोग रहा हूँ। इस कष्टों से ऊपर उठने का उपाय क्या है और भगवान को और अपने को जानने का उपाय क्या है। तब जाकर जीवात्मा, जब उसकी चेतना सतोगुण में आती है, तब वो इसके अंदर ये क्वेश्चंस उठते हैं और तब वो जिज्ञासा करता है, तब वो शास्त्रों के पढ़ने में रुचि लेता है, तब वो भगवान की भक्ति से जुड़ता है, तब वो चाहता है कि मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर सकूं। रजोगुण और तमोगुण व्यक्ति को आवृत कर लेते हैं और उसकी चेतना को और भक्ति में ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, इस गुणों से ऊपर उठने के लिए भगवान की भक्ति को पंक्चुअलिटी और प्योरिटी के साथ करना है। दोनों चीजों को जब हम मेंटेन करेंगे तब जाकर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करेंगे।